Now again it's not. Is it done? Okay, everyone, very good evening again, and welcome to my classes Learn English with Sneh. And today we are going to discuss about some new things and in an evening session of miscellaneous practice, right? So I'm going to prepare this PPT for you all in a single PPT. I have combined everything, day 1, day 2, day 3, day 4, everything I have. Okay, students, for today's session, the first word. Okay, अभी recording start हो गया है, right? Okay, students, the first idiom for the day is dichotomy. Okay, dichotomy means, students, that means there's a difference between two completely opposite ideas or two completely opposite things. दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे से अलग है तो उनमें क्या क्या differences हैं, that one is known as dichotomy. समझ में आ गया सबको? Dichotomy is a difference between two completely opposite things or ideas or persons or anything, right? So you can say, I have taken a picture, I have mentioned a picture here for you all. The picture is one sided you have given a white one and second side you have given the black one. Okay, ये chess है, chess पे आपको पता ही है, chess पे कुछ प्यादे होते हैं, right? तो उसमें एक साइड व्हाइट है, एक साइड ब्लैक है, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है. उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो उन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहेंगे, डाइकोटोमी. एवरीवन गॉट दिस वर्ड, yes or no? Quickly do answer me yes or no. If yes, so give me a thumbs up and so that I move to the next one. Okay, students, so you have given some synonyms here. Okay, synonyms for dichotomy. So students, डिकोटोमी के सिनोनिम्स में कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा. यू नो दैट कि एक दूसरे से ऑपोजिट है तो यू कैन से कॉन्ट्रास्ट, यू कैन से डिफरेंस, यू कैन से डिसएग्रीमेंट, सेपरेशन, कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, कॉन्ट्राडिक्शन इज अगेन द मतभेद आप बोल सकते हैं. सो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द पर्टिकुलर वर्ड डाइकोटोमी, राइट? एंटोनिम्स की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, सो जो चीजें अलग हैं तो उनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, समथिंग सिमिलर, राइट? सो रिजेम्बलेंस मीन्स दैट वन इज सिमिलर to each to the other one, that's called resemblance. You can say correspondence, you can say similarity, you can say agreement or union. So all these are the antonyms for the particular word that is dichotomy, right? Okay, students, I hope this word is clear to everyone. If yes, so I move to the next slide. The next word is very easy. Okay, आज chess के pictures लेके आ रहे हैं ना, चलिए good, कोई बात नहीं. डोमिनेंट का मतलब होता है जो आप, जिसकी पावर ज्यादा हो, जो आप पे डोमिनेट कर सके. बात समझ रहे हैं? जो आप पे हावी हो सके. तो जिस पर्सन का रुतबा, जिस पर्सन की पावर ओके ज्यादा होती है आपसे, दैट्स कॉल्ड डोमिनेंट. जो आपको डांट सकता है. लाइक मेरे कोई सबऑर्डिनेट हैं, ओके, तो मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए डोमिनेंट हूँ. ओके, डोमिनेंट हुई मैं उन पे, दैट मीन्स मैं उन्हें कुछ भी बोलूंगी तो दे विल बी यू नो रेडी टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग. समझ में आ गया सबको? ओके, तो डोमिनेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, हैविंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स. ओके, दूसरों पे पावर और इन्फ्लुएंस का होना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डोमिनेंट होना. डोमिनेंट पता है ना, हावी होना, सिंपली मीनिंग इज हावी होना, राइट? अपनी हुकूमत चलाना. यू कैन से, देखिएगा यहाँ पे जो इमेज दिया है उसमें आपको समझ में आ रहा है, इमेज में ये राजा है, किंग है, और ये सारे छोटे छोटे प्यादे हैं, राइट? ओके, तो ये जितने भी हैं, ये इन सब पे डोमिनेंट कौन है, ये किंग इन सब पे डोमिनेंट है. बात समझ में आ गया? लेट्स कम टू द सेंटेंस स्टूडेंट्स. द कंपनी हैज अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट. दैट मीन्स कंपनी के पावर जो है वो मार्केट में वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है. दैट मीन्स उसकी पावर जो है वो सबसे ज्यादा है कंपैरेटिव टू अदर कंपनीज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. Now the synonyms are, you can say, if somebody has more power than others, so you can say that person is authoritative. Yes, authoritative. The next one you can say commanding, superior than others, supreme than others, as well as assertive, right?
assertive that means जो कि दूसरों को ऑर्डर दे सकता है, जो कि जिसकी बात सब लोग माने, राइट. Subservient and submissive, we have discussed these words in our vocabulary sessions. Submissive that means जो किसी के नीचे आता है, जो हमेशा दूसरे अपने अपर वन को, अपने बॉस को फॉलो करने के लिए रेडी रहता है, राइट. जैसे कि हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं डोमिनेंट है हम पे, ओके, क्योंकि हम उनकी सभी बातें मानते हैं. एंड वी गाइज आर सबमिसिव टू आवर पेरेंट्स, वी गाइज आर सबसर्विएंट टू आवर पेरेंट्स, right. We can say passive, we can say docile, we can say important. All these are the synonyms, antonyms for the particular word dominant. I hope this word is clear to everyone. If yes, so give me a thumbs up so that I move to the next slide. Okay guys, amazing. प्रीति शर्मा, आप अभी भी सो रहे हो क्या? ओके, आप हमेशा सोते रहते हो, आपके मैसेजेस नहीं आते, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई आंसर नहीं. What happened to you, dear? Okay, that's amazing. Next word is glee. Students, the next word is glee. Okay, it's very simple word. Okay, I think you can see, and you can see the picture. Okay, the simple picture I have placed here. In the picture, there is a person who is dad, and another one is a kid. Okay, एक baby है, एक little girl है, baby girl है, अपने father की arms में. तो फादर देखो दोनों के दोनों बहुत खुश हैं, राइट. तो सिंपली स्टूडेंट्स, अ ग्रेट हैप्पीनेस जहाँ पे हो, तो उस हैप्पीनेस को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम वाली खुशी. तो दैट्स कॉल्ड ग्ली. ओके, और स्टूडेंट्स, नाउ एवरीवन टेल मी सम सिनोनिम्स फॉर ग्ली अपार्ट फ्रॉम दीज. ओके, दीज सिनोनिम्स, इनके अलावा आप कुछ सिनोनिम्स बताएंगे जल्दी से, क्विकली राइट डाउन सम सिनोनिम्स. somebody has written gala. Okay, gala day we use for festive day. Yes. Anybody else please? Happiness, somebody said ठीक है, happiness okay है. Anyone else? Good guys, quickly do answers, start doing answers. Yes Sneha, start doing answers बच्चे in chat box. Okay, amusement. Okay, amusement यहाँ पे दिया है. enthusiasm, ठीक है, enthusiasm okay चलेगा, ठीक है, that's fine. Okay, आप नहीं सो रहे तो आप आंसर भी तो नहीं कर रहे मैम. Okay, students, have you heard ecstasy? Yes or no? If yes, so write down ecstasy everyone. Ecstasy, that means extreme happiness, extreme level of happiness is known as ecstasy. Yes, somebody has written delighted. Very good, Jyoti, but ये दिया है बच्चे. Yes, Nidhi Rathi has written ecstasy. Okay, ecstasy का मतलब आप याद रखिएगा, that means extreme happiness. This is the correct word for glee. तो ये सभी synonyms है students. Delight, pleasure, joy, euphoria is also important word. Amusement is very simple word. And antonyms would be unhappiness, that means sad. Gloomy, आप जानते हैं gloom किसको बोलते हैं, sad को. Okay, sorrow, दुख को. Sadness, okay, and disappointment, all these are the antonyms for this particular word. Now come to the sentence. The little girl expressed glee on seeing her father. You know that कि बेबी क्या करता है, जिन बच्चों का अपने पेरेंट्स से, दैट मीन्स पापा से बहुत ज्यादा लगाव होता है, या फिर किसी का मम्मा से बहुत ज्यादा लगाव होता है, मम्मा को देखते या फिर अपने फादर को देखते ही वो बेबी एकदम से चहक उठता है. तो दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज नॉन एज ग्ली. ओके स्टूडेंट्स, इस वर्ड को लर्न कैसे करना है, ओके, ध्यान दीजिएगा इधर. बाकी किसी को सिनोनिम पता है स्टूडेंट्स apart from these words? May I use mirth, mirth? Yes, mirth. Yes, murky is not the synonym. मिर्थ का मीनिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मिर्थ इज ऑल्सो हैप्पीनेस. मिर्थ को याद करना सिंपल है. मिर्थ को हम बर्थ से याद कर सकते हैं कि किसी बच्चे के जन्म पे घर में खुशियां आती हैं, तो मिर्थ याद करना इज वेरी इजी. ग्ली को याद कैसे करेंगे? गीले से. ओके, ग्ली का साउंड किससे आ रहा है? गीले से. तो स्टूडेंट्स, जब आप बारिश में गीले हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो खुशी होती है, दैट्स अमेजिंग. यू नो, एट दैट टाइम वी रियली फील अ हैप्पीनेस. ओके, उस टाइम पे हम बहुत अच्छा फील करते हैं. इश्क होने के बाद एक्सटेसी में रहता है इंसान. ओके अमित, दैट्स अमेजिंग. यू आर टॉकिंग अबाउट इश्क एंड ऑल. दैट्स ग्रेट गाइस. चलिए, हम ग्ली से लर्न करना है ना, हमें ग्ली याद रखना है. तो ग्ली को हम याद रखेंगे गीले से. दैट मीन्स कि इंसान जब बारिश में गीला हो जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है, एक इनर हैप्पीनेस जो है वो उसे मिलती है, राइट. सो आई होप दिस वर्ड इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. यस,
The next word is, Mr. Bean is one of my favorite joker. Okay, you can say mockery है, बहुत अच्छे entertaining person है ये. Okay, इनकी जब आप movies देखोगे तो आप हंसे बिना रह ही नहीं सकते. इनकी बहुत अच्छी अच्छी movies हैं. It's okay dear. चलिए, स्टार्लिंग, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. स्टार्लिंग ये जो वर्ड है दैट मीन्स वेरी सरप्राइजिंग. यू कैन से एस्टोनिश होना. एस्टोनिश होना मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाना. अच्छा ये ओके, यू कैन से रिमार्केबल. ओके, सो ऑल दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम्स फॉर स्टार्लिंग, राइट. नेक्स्ट, come to example how to write this word in a sentence, right? The man made a startling discovery. Okay, man made a, man ने कैसे discovery की? Startling discovery. That means that was very astonishing, that was very, remarkable, very surprising, right? Amazing discovery उसने की. तो अमेजिंग के लिए आप यूज कर सकते हो अनएक्सपेक्टेड. दैट मीन्स दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बिफोर. अनफोर्सिन जो पहले नहीं देखी गई. स्टैगरिंग जो कि हिला देने वाली थी. नेक्स्ट वन इज ड्रामेटिक. Okay everyone, I hope all these words are very clear to everyone. एंटेनिम्स आपको समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स की. अगर हम बात कर रहे हैं अमेजिंग की, ओके, सो सरप्राइजिंग का उल्टा क्या हो जाएगा? जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो उल्टा क्या हो जाएगा? जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ऑर्डिनरी, अनसरप्राइजिंग, यूजुअल, कॉमन. ओके, ऑल दीज आर द एंटेनिम्स फॉर स्टार्टलिंग. ओके, तो हम क्या याद रखेंगे? जब भी हम किसी से स्टार्टिंग में मिलते हैं, इसको लर्न करना स्टार्टिंग से, तो हम एकदम से पुराने लोगों से स्टार्टिंग में मिलते हैं तो बहुत ही सरप्राइजिंग हो जाते हैं स्टूडेंट्स, एस्टोनिश हो जाते हैं. इसका एग्जाम्पल आप कैसे याद रखोगे? अनप्रेसिडेंटेड. यस अमित यादव, एब्सोल्युटली करेक्ट डियर. इसको लर्न कैसे रखना है? स्टार्टिंग से. कि आपने किसी बचपन के दोस्त को आपने इंस्टीट्यूट में देख लिया, तो उसको देखते ही स्टार्टिंग में योर एक्सप्रेशंस वुड बी स्टार्टलिंग एक्सप्रेशंस. दैट मींस यू वुड बी सरप्राइजिंग एट दैट टाइम while you see your childhood friend in front of you in the same institute. Okay, I hope this word is very clear to everyone. If yes, so give me a thumbs up. I move to the next slide. After that, I move to the next slide. So give me a thumbs up if you got this word. Lokesh, are you getting these words? Okay, that's great, great. Okay, students, now the last word for today's session is vibrant, and everybody knows the meaning of vibrant. At the time of Diwali, okay, your surroundings looks like vibrant. Okay, आपकी surrounding कैसी लगती है? Surroundings vibrant हो जाती है. That means पूरी हर जगह energy ही energy होती है. सब कुछ बहुत ही lively लगता है, spirited लगती है. हर इंसान बहुत ही खुश लगता है. ओके, सब कुछ दिखा, फ्लैम्बोयेंट होता है. लोग सब लोग अपने लाइट्स लगाते हैं, सब कुछ दिखावा वाला, मतलब थोड़ा एनर्जेटिक चीजें फील होती है, लाइवली लगता है सब कुछ. तो दैट्स द सिचुएशन. वी आर फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ. Okay, that's called vibrant. You can say Mumbai is a vibrant city. Okay, absolutely correct students, Mumbai is a vibrant city. But at the same time, right now is also Mumbai is a vibrant city, क्योंकि न्यूज में इतना है, डेली उसकी न्यूज आती रहती है. So if I come to synonyms, so you can say energetic, lively, spirited, vivacious, flamboyant. Okay, flamboyant का मीनिंग पता है ना सबको? शो ऑफ करना, right? That's called flamboyant. If I come to antonyms, so you can say spiritless, जहाँ पे spirit ना हो, enthusiasm ना हो, listless, dull हो, apathetic हो, okay, और passive हो, जो बिल्कुल passive stage में हो, दुखदायक सी, okay, बिल्कुल dullness वाली. So that would be antonyms. Okay, now I want everyone write down all the 5 words that we have just discussed. Okay, everyone write down all 5 words quickly. I'm waiting for your comments. Okay, I'm waiting for your comments quickly. I want only words. Don't go for synonyms and all. Okay, I want only words. What words we have just discussed today? Okay. अमेजिंग ऑल ऑफ यू, आप सबको याद है. दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे. वेरी गुड एवरीवन. ओके ओके, डोमिनेंट में NANT होता है ज्योति.
ओके एवरीवन, कम बैक टू दिस स्लाइड. आई गॉट टू नो कि यस आपको समझ में आ गया है. आई होप आपको मीनिंग्स भी समझ में आ गए हैं. ओके, लेट मी रिपीट अगेन. डाइकोटोमी, दैट मीन्स अ डिफरेंस बिटवीन two opposite things. Okay, two opposite things. And glee means happiness, right? Great happiness. Next one is vibrant, that means lively, energetic, full of energy. And the next word is startling. Startling का meaning बताइएगा सब लोग. Surprised, yes. Very surprised, absolutely correct, yes. Dominant means what? Authoritative. Okay, dominant means have a great influence. Okay, I hope सभी वर्ड्स आपको लर्न हो गए हैं शायद. यस, अगर लर्न हो गए हैं तो जल्दी से क्विकली एवरीबडी गो फॉर सेंटेंस इंप्रूवमेंट. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर सेंटेंस इंप्रूवमेंट. वन ऑफ द पार्ट इज गिवन इन ब्लू कलर. ओके, जो ब्लू कलर में जो पार्ट आपको दिया गया है दैट शुड बी रिप्लेस्ड विद द गिवन ऑप्शंस दैट आर गिवन बिलो. Let me check your answers. Yes, wielded is a synonym for dominant. Yes, you can say Nidhi. Had planned, somebody say had planned. Absolutely correct. Students, right answer would be had planned. Your sentence is in past tense. On one occasion, he persuaded me. That means who, he convinced me. Okay, persuade का meaning क्या होता है? He convinced me to accompany on a shooting expedition. Okay, everyone do answer me for the word expedition. Quickly do answer for the word expedition. What does it mean? What does the mean of expedition? Everybody quickly do answers. Kharcha, no, 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 no. Try. I have discussed this word previously in our Hindu sessions. एक होता है expedite. Expedite का मतलब होता है quickly, okay, prompt. But expedition का मतलब होता है students a tour, a journey. Are you getting this point? If yes, so write down this vocabulary in your notepads. क्योंकि आप में से किसी भी बच्चे ने इसका आंसर करेक्ट नहीं किया है. Write it down in your notepads. जल्दी से. समझ में आ गया अब सेंटेंस? यस, उसने मुझे कन्विंस किया टू अकम्पनी, उसका साथ देने के लिए, उस चलने के लिए ऑन अ शूटिंग जर्नी. ओके, शूटिंग जर्नी जो थी, शूटिंग पे उसको जाना था तो उसमें साथ जाने के लिए उसने प्लान किया. ओके, उसने उसको कन्विंस किया. ही वॉज प्लानिंग नहीं, दैट ही हैड प्लान, जो कि उसने प्लान की थी. तो राइट आंसर इज द ओनली बी. ओके, हैज नहीं होगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट टेंस. प्लान दोनों एक्शंस पास्ट में नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जर्नी वो पहले ही प्लान कर चुका था. आई होप दिस सेंटेंस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. इफ यस, सो आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, the next question that you have given is in front of you on the slide. Everyone do answer for this question. We have no less than 1,000 students in our college. No improvement, somebody says. बच्चों स्पोकन पे नहीं जाना है. इफ यू गो विथ स्पोकन यू विल मेक मिस्टेक्स इन योर ग्रामेटिकल पोर्शन. वेरी गुड लोकेश सैनी, यू हैव आंसर्ड वेरी करेक्टली. ओके, ज्योति खनगवालन, स्नेहा, बच्चे दोनों ध्यान रखो. स्पोकन में क्या बोला जाता है, जस्ट फॉरगेट इट. ओके, स्पोकन को लेके अगर आप ग्रामर को करेक्ट करने की कोशिश करोगे बेटा तो पूरी गलत हो जाएगी. ओके, यस यस यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, बाकी लोग. चलो देखो यहाँ पे 1,000 स्टूडेंट्स लिखा है. इफ वी हैव गिवन वाटर और एनी अदर अनकाउंटेबल नाउन, अगर आपको अनकाउंटेबल दिया होता तो यू कैन यूज नो लेस. दैट वाज करेक्ट, नो इशू वाज देयर. Okay, but if you have given 1,000 students and you can count 1,000 students, you know that students are countable. In case of countable noun, you always use fewer. Are you getting my point? Okay, क्योंकि few जो है बच्चों, आप बोलते हो ना few students, right?
आप बोल सकते हो a few students, the few students, this one is correct, but you never say few water, this would be wrong. समझ आया सबको? Yes or no? So right answer for this question is no fewer than. No less is wrong, not less is wrong. The right answer is only no fewer. Are you getting this point? If yes, so move to the next slide. Too little is known, that means ना के बराबर. मतलब कि हमें किसी ड्रग के बारे में, ड्रग के साइड इफेक्ट्स के बारे में आज के टाइम पे ना के बराबर पता चलता है. इन द एंड का कोई सेंस नहीं है स्टूडेंट्स, बिफोर एंड का कोई सेंस नहीं है, बिफोर हैंड. एंड इन द एंड यू नो दैट एट द एंड, इन द एंड का मीनिंग वही है. ओके, बिफोर हैंड सिंपल वर्ड. ओके, दैट मीन्स बिफोर द टाइम. एंड बाय दिस टाइम दैट मीन्स इस समय तक. इसमें टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, सिंपली बोल रहे हैं आज के टाइम पे. दैट मीन्स इन दिनों अगर प्रेजेंटली बात की जाए तो किसी ड्रग के साइड इफेक्ट्स के बारे में हमें ना के बराबर पता होता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी प्रेजेंटली. यस, ओके, मोस्ट ऑफ यू हैज आंसर्ड करेक्टली. वेरी गुड एवरीवन. ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के हैं स्टूडेंट्स. आज मैंने थोड़ा सा इजी लिया है आप लोगों के लिए. इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग. कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ रखे, कुछ इजी हैं. इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग. अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, गेट रिड ऑफ का मीनिंग सब लोग लिख ले, छुटकारा पाना. फ्री फ्रॉम समथिंग. Yes, everybody has answered correctly because sentence was very simple. Get rid of का मीनिंग आप लोग यहाँ पे लिख ले. Yes, बाकी एक बार देख लेते हैं सेंटेंस को. If you want to save money, यदि आप पैसा बचाना चाहते हो तो you must dash shopping. Okay, तो तुम्हें अपनी शॉपिंग को, सिंपल सा बोल रहा है बच्चों, अपनी शॉपिंग को, अपने एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा? कट डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. उन चीजों की जो अमाउंट है उसे कम करना पड़ेगा. तो रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ समथिंग इज नॉन एज कट डाउन ऑन. Reduction in amount of something is known as cut down on. Okay, and the next tool that you have given is get on with. Students, the meaning of get on with is what? That means जब आप किसी काम में रुक जाते हो तो उस रुकने के बाद अगर आपने वो काम कंटिन्यू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया, तो उसे कंटिन्यू करना इज गेट ऑन विद. ओके, सो यू कैन राइट to continue, start doing something after stopping. Okay, next one is put up with. What does the mean of put up with? Put up with का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना. That means to tolerate someone. Yes, if you don't know the meaning of every phrase, so write it down, these phrasal verbs. इन phrasal verbs को जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो सब लोग. ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास है, टाइम है आपके पास, क्विकली आंसर कर सकते हैं, साथ साथ आप लिखते रहिएगा. The loud and incessant chatter worries your father who is trying to concentrate. आपके फादर किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये जो लाउड साउंड है और जो कॉन्टिन्यूसली आ रही है. इंसेसेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो कॉन्टिन्यूसली आ रही है. ओके, इंसेसेंट दैट मीन्स समझ में आ गया, एंडलेस साउंड, एंडलेस, समथिंग विच इज एंडलेस, समथिंग विच इज कांस्टेंट, दैट्स कॉल्ड इंसेसेंट. ओके, इंसेसेंट ये जो बातचीत हो रही है, ये लाउड साउंड जो है, ओके, ये क्या कर रही है? आपके फादर को इरिटेट कर रही है. राइट, इरिटेट्स योर फादर हु इज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट. ओके, I hope this answer or this sentence is very clear to everyone. B repeat करो ना मैम. Which one? स्नेहा, ये यहाँ पे लिखा है B का बच्चे. देखो यहाँ पे to continue start doing something. जो काम आपने after stopping, किसी काम को रोकने के बाद अगर कोई चीज आपने स्टार्ट कर दी तो उसे कंटिन्यू करते रहना. ओके, उसमें रुकना नहीं है. समझ आ गया? चलिए, गुड. I hope all these words are very clear to you. चलिए अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स इडियम्स को डिस्कस करते हैं. जल्दी से आपको 1 मिनट दिया जाता है. जो भी हमने अभी
ये जितना भी फ्रेजल वर्ब्स है इसको जल्दी से राइट डाउन करो अपने अपने नोटबुक्स में. क्विकली राइट डाउन ऑल द फ्रेजल वर्ब्स इन योर notepads. And if you note it down, so give me a thumbs up, ma'am, I have noted down. Just give me a thumbs up, I will understand. What happened? Yes, still we have 8 minutes, guys. Don't worry, meeting is on. Okay, everyone, we have only 8 minutes and we have to complete our meeting, or we have to complete our discussion within 8 minutes. So everybody write down the first idiom. Put the cart before the horse. Okay, put the cart before the horse. Very simple idiom we have. Put the cart before, put the cart before the horse. आंसर करना स्टार्ट करो क्विकली. Do unnecessary things. Okay, do things in a wrong manner. Do unnecessary things nahi Jyoti. Write it. Do things in a wrong manner. Okay, that means do things in a wrong way. Do something or do things in a wrong way or wrong manner. I hope this idiom is very clear to everyone. Second idiom, a fish out of water. A fish out of water. Yes, I understand, Jyoti, don't worry. A fish out of water. मछली को अगर पानी से बाहर निकाल लोगे तो क्या होगा? मछली क्या होगी? उसके लिए सिचुएशन अच्छी होगी या बुरी होगी? तो यू कैन से इन ट्रबल, यू कैन से अनकंफर्टेबल सिचुएशन. I hope this idiom is very clear to all of you. Yes. In horrible situation, everybody. Yes, Amit Yadav, you are correct. The next one is be born with a silver spoon. Be born with a silver spoon. Yes, everybody. Write down the answer for this idiom. Very simple. धनी परिवार में पैदा होना. Okay. Yes, that means be born in a rich family. कहते हैं ना चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है बच्चा. दैट मीन्स कि अच्छी फैमिली, रॉयल फैमिली में पैदा होना. मछली को अगर बाहर निकाल लोगे तो वो ट्रबल में आ जाएगी. अंडरस्टूड है, क्योंकि वो पानी में ही रहती है. पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. पहले हॉर्स होता है, उसके बाद उसकी कार्ट होती है. अगर उसे आप अनमैनेज्ड वे में कर देंगे दैट मीन्स आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वन इज सी आई टू आई. सी आई टू आई. एवरीवन डू आंसर फॉर दिस इडियम. आंखों में आंखें डालकर बात करना, दैट मीन्स आप सामने वाले से अग्री कर रहे हैं. यस, बहुत अच्छे. दैट मीन्स यू आर अग्री विद द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू. बी कॉन्फिडेंट, अग्री. ओके, करेक्ट है, ठीक है. Lokesh Seni, where are you? Why don't you giving your answers? Okay, the next one is a baker's dozen. Everybody do answer for this idiom, a baker's dozen. इट्स वेरी सिंपल टू लर्न. दर्जन इन्होंने पहले ही लिख दिया, बेकर्स एक और लिख दिया. दैट मीन्स एक बेकर और बाकी 12 लोग, तो टोटल कितने हुए? दैट मीन्स 13 इन नंबर. 13 इन नंबर. किसी भी चीज का संख्या में कितना होना? 13 होना. दैट्स कॉल्ड अ बेकर्स डजन, राइट. नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज चिक बाय जॉल. चिक बाय जॉल. इसको सिंपली याद रखना, आपके चिक्स आपके जबड़े के बहुत ही पास में होते हैं, तो यू कैन सिंपली लर्न दिस इडियम विद द हेल्प ऑफ चीक एंड जॉल. ओके, जॉ से याद कर सकते हैं. दैट मीन्स समथिंग विच इज वेरी नियर, जो बहुत पास में हो. यस, लोकेशन इज नॉट हियर. इट्स ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इडियम देखते हैं. नेक्स्ट वन इज कैरेट एंड स्टिक. कैरेट एंड स्टिक बहुत बार आता है बैंकिंग एज वेल एज एसएससी में. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आपने सुना होगा.
कैरेट एंड स्टिक। देखो एक तरफ आपको छड़ी मारी जा रही है और दूसरी तरफ आपको गाजर दी जा रही है। दैट मीन्स कैरेट एंड स्टिक का मीनिंग क्या हुआ? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। I hope all the idioms are very clear to you all. Still we have 3 minutes. I think we should utilize these 3 minutes, right? So next idiom, write it down everybody. On and on. Eighth one. On and on. That means हर चीज on and on है, continuously आप उसे चला के रख रहे हो. That means something which is continuously or which is regular. Okay, something which is regular. Regularly कुछ काम करना is on and on. Are you getting this? Ninth one आप लोग लिखें off and on. Very simple to learn. यहाँ on and on की बात करें, that means कुछ continuously है. Off and on का मतलब क्या हो जाएगा? Occasionally or you can say irregularly. Yes. The 10th one you can say spasmodic. Somebody has written spasmodic. बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह से आपको vocab learn होगी. Okay, you can write down the words. Okay, synonym for these idioms. 10th one note down करें students. Keep back. This one is a good idiom. Keep back. Yes. Phrasal verb है बच्चों. Keep back. पीछे रखना. It's very simple to learn. पीछे रखना. Keep means रखना. Back means back side में. That means you want to hide something. That means to hide. समझ में आ गया? क्लियर है सबको? एस्टोनिशिंग नहीं होगा. नेक्स्ट वन इडियम करना चाहते हो और इडियम्स सब लोग जल्दी से बोलो मुझे. We have only 2 minutes. I can cover 5 idioms within 2 minutes. If you want, yes, quickly do answer me yes or no. That's it. Okay, that's great. Next idiom, write down a red letter day. A red letter day. What does it mean? Red letter day, that means very important day. Very important day. बहुत ही, देखो आपको कोई रेड रोज देता है ना, तो वो दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. जस्ट लाइक you can remember this word with the help of red rose. Okay, next one is a gift of gab. A gift of gab. बैंक वालों आपके लिए अच्छा idiom है ये. A gift of gab. That means talent of speaking. You can say eloquent. You can say rhetoric. आज ही हमने एक डिस्कस किया था articulate. याद है सबको? Articulation is a talent of speaking. That means a gift of gab. Yes. Next idiom, everyone write down the next idiom. You can say spread like wildfire. Spread like wildfire. Yes. And the meaning of this idiom is by leaps and bounds. By leaps and bounds. ये भी एक idiom है students, but synonym same है. Leaps and bounds, that means quickly. You can say rapidly. बहुत जल्दबाजी से. That means regularly. बहुत तेजी से हम कुछ करना. That's called spread like wildfire. बहुत तेज आग की तरह फैलना. That means बहुत ही quickly किसी चीज का फैल जाना. Next one you can write down hand-packed husband. Hand-packed husband. What does it mean? जोरू का गुलाम आपने सुना है ना? A husband who is in control of her wife. Last idiom quickly students, we have few seconds. Okay, after then this just leave. No love